वह एक बिंदु है जहाँ तुम्हारे विचार समाप्त हो जाते हैं और मौन शुरू होता है। यह मौन ही मैनिफेस्टेशन की भूमि है। जब तुम पूरी तरह मौन हो जाते हो तब तुम्हारे पार्ट 3 मनुष्य सोचता है, दिन रात सोचता है, सुबह आँख खुलती है कि विचारों की भीड़ दरवाजे पर खड़ी मिलती है। विचार जैसे हर एक दिन कुछ मांगता है, कोई कहता है यह करो, कोई कहता है वह करो और वह मत करो, और इंसान उसी भीड़ में खो जाता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि योगी हम सोचते हैं बहुत है, हम सोचते तो बहुत है, हम सपने देखते हैं, हम अफर्मेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, आपकी वीडियो देखकर विजुअलाइजेशन करते हैं, फिर भी कुछ होता क्यों नहीं? और मैं कहता हूँ क्योंकि सोच सिर्फ सतह है, विचार सागर की तरह है और तुम लहरों को पकड़कर गहराई नहीं पा सकते। मन सोचता है और आत्मा देखती है। मैनिफेस्टेशन यह सोच नहीं देखने को जन्म देती है, और यह देखना आँखों से नहीं होता, यह तीसरी आँख से होता है। चौंक गए ना? तो देखिए आगे वीडियो और लाइक कर दीजिए। सोचना एक प्रयास है देखने की जगह, और हर प्रयास, हर कोशिश तुम्हें वास्तविकता से दूर ले जाती है। तुम जब सोचते हो कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ तो तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा पैदा होती है, लेकिन इसी के पीछे छिपा होता है एक डर, कहीं मैं गरीब ना रह जाऊँ। विचार हमेशा 2 ध्रुवों में बटा होता है, हर हाँ के पीछे एक ना के पीछे होता है। यह इच्छा के पीछे एक भय, और जब तक यह भय है तब तक मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मांड भय को नहीं, कंपन वाइब्रेशन को सुनता है। तुम जो सोचते हो उससे ज़्यादा ताकतवर है तुम जो महसूस करते हो। सोचना सतह है, महसूस करना गहराई में है। तीसरी आंख वह द्वार है जहाँ महसूस और देखना एक ही हो जाते हैं। तीसरी आंख पर 2 वीडियो आपने पहले नहीं देखी तो हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। यह विचार रुक जाते हैं और चेतना जागती है। यही वह जगह है, यहाँ मैनिफेस्टेशन का बीज अंकुरित होता है। जब तुम्हारी तीसरी आंख खुलती है, तुम सिर्फ सोचते नहीं, तुम देखते हैं, और जो देखा नहीं जाता उस स्तर पर वह मौन हो जाता है। उस स्तर पर होना ही होता है। देखो, एक चित्रकार जब कोई चित्र बनाता है, पहले सोचता नहीं, वह देखता है, वह अपने भीतर उस चित्र को देखता है। चलो एक उदाहरण से समझाता हूँ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के। परिका डिश, इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, सभी प्रकार के पंखे, फराटा, टेबल फैन, सीलिंग फैन, ओरिएंट उषा, लाइटिंग, मेगाफोन, माइक्रोफोन, सभी प्रकार के मथानी, कुएं की मोटर, सिगड़ी, बल्ब, ट्यूबलाइट, इंडक्शन, टेम्पस, होम थिएटर, फ्रिज, एसी, गैस, पावर टूल्स, ड्रिल, कटर मशीनें होलसेल रेट पर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जैसे आप कोई मकान बना रहे हैं तो आप पहले विजुलाइज करते हैं कि यहाँ रूम होगा, यहाँ मेरी बालकनी होगी, यहाँ मेरी कार पार्किंग होगी, उसको पूरा विजुलाइज करते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि ये ऐसा, अभी मकान बनाते हैं। अगर आपको विजुलाइज नहीं आता तो आप आर्किटेक्ट के पास जाते हैं। आर्किटेक्ट पूरा उसको मन में विजुलाइज करता है, आप बता देते हैं कि ये चीज़ चाहिए। यही है विजुलाइजेशन का पावर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देखना, उस चित्र को देखता है, स्पष्ट जीवन की उस दृश्य का माध्यम बन जाता है। वह तीसरी आंख से देख रहा है होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हम जागते हुए देखते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो बीच में ना छोड़ें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। मैनिफेस्ट सोचना लीनियर, एक रेखा देखता है, सर्कुलर है, एक पूरा चक्र। सोचना हमेशा समय में चलता है, भविष्य या भूत में, देखना अभी में होता है, वर्तमान में, और ब्रह्मांड सिर्फ वर्तमान को जानता है। मैनिफेस्टेशन की कुंजी समय में नहीं, चेतना में है। जब तुम पूरी तरह अभी में उतरते हो तो ऊर्जा एकत्रित होती है। वह ऊर्जा रूप में लेती है, कभी विचार के रूप में, कभी घटना के रूप में, कभी ध्यान से। देखो, जब तुम बहुत गहराई से चाहो, लेकिन उस चाह में कोई भय ना हो, कोई जल्दी ना हो, कोई कमी की भाव ना हो, जो चीज़ें अपने आप होने लगती है। वैसे तुम किसी नदी के किनारे बैठो, जैसे किसी नदी के किनारे बैठो और सिर्फ बहाव को देखो, और अचानक महसूस करो कि हवा तुम्हारे साथ बह रही है, पानी तुम्हारे अंदर उतर रहा है। वह तीसरी आंख की शुरुआत है, विजुअलाइजेशन की ताकत। सोचना वहीं तक चलता है जहाँ मैं है। तीसरी आंख खुलती है जब मैं गायब हो जाता है। अगर आप विजुअलाइजेशन करना सीखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो है विजुअलाइजेशन कैसे करें, वह हमारे ध्यान योगी मोटिवेशन में देख सकते हैं। एक तरीका बताता हूँ, आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। जब आपका मन शांत हो, सुबह उठते ही, जब सुबह 5 बजे 6 बजे आप उठते हैं तो एक कमरे में कम रोशनी में बैठ जाइए, विजुअलाइजेशन करें और एक डायरी पेन लेके बैठे। और यह आप रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। कमरे में आप अकेले होने चाहिए, कोई शोरगुल नहीं, कोई पंखे की आवाज़ नहीं, और उसमें लिखिए कि आप खुद देख रहे हैं कि आपके सपने क्या है।
जैसे आप IAS बनना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप तैयारी करना, तो बस उसमें विजुअलाइज करके लिखिए कि मैं IAS बन चुका हूँ और मैं किस तरह राज्य की, देश की, जिले की अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था और सारी व्यवस्था, क्राइम को मैनेज कर रहा हूँ और व्यवस्था को सुधार रहा हूँ और सरकार मेरे कार्य की तारीफ कर रही है। ये विजुअलाइजेशन करना है, मतलब कल्पना इतनी गहरी होनी चाहिए कि आपको लगे कि हाँ मैं बन चुका हूँ और ये कार्य हो रहा है। और ग्रेटिट्यूड का भाव जरूर रखें, इसके लिए आप पहले से धन्यवाद दें ब्रह्मांड का। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत खतरनाक होने वाली है। जब मैं गायब हो जाता हूँ लोग कहते हैं कि सोचो ब्रह्मांड देगा, मैं कहता हूँ सोचना छोड़ दो, ब्रह्मांड ने पहले से ही दे रखा है, क्योंकि सोचना एक दीवार है। जैसे एक मूर्तिकार से पूछा मैंने कि आप पत्थर की मूर्ति से भगवान कैसे बना देते हैं इसको, तो उस मूर्तिकार ने कहा कि योगी जी हर पत्थर में भगवान है, बस मुझे तो उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है, पत्थर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हटाता हूँ चीनी और हथौड़े से और भगवान अपने आप निकल जाते हैं। कितनी अच्छी बात है, अगर समझ में आई हो तो एक कमेंट जरूर करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। जैसे वापस समझाता हूँ, वहीं तक चलता है और खुलती है आप जब गायब हो। लोग कहते हैं सोचा और ब्रह्मांड देगा, मैं कहता हूँ सोचना छोड़ दो, ब्रह्मांड पहले से ही दे रहा है, क्योंकि सोचना एक दीवार है और देखना एक खिड़की, तीसरी आंख वही खिड़की है। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं वापस। एक साधु मेरे पास आया, साधु महात्मा, उसने कहा मैं ध्यान करता हूँ, मैं सोने की कल्पना करता हूँ, मैं अमेरिका विजुअलाइजेशन करता हूँ, फिर भी कुछ होता नहीं। मैंने कहा क्योंकि तुम विजुअलाइजेशन नहीं कर रहे, तुम इमेजिन कर रहे हो। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ ओरिजिनल स्पेयर, आपकी अपनी शॉप सिंस 1998। मैं अमेरिका विजुअलाइजेशन करता हूँ फिर भी कुछ नहीं होता। मैंने कहा क्योंकि तुम विजुअलाइजेशन नहीं कर रहे, तुम इमेजिन कर रहे हो। इमेजिन और विजुअलाइजेशन में बहुत फर्क होता है। विजुअलाइजेशन तीसरी आंख से होता है, इमेजिनेशन मन से होता है, मन तस्वीर बनाता है, तीसरी आंख उसे जीती है, उसमें जियो। मन सोचता है, तीसरी आंख जानती है। जब तुम किसी चीज को जान जाते हो तो ब्रह्मांड उसके लिए रास्ता बनाता है। तीसरी आंख कोई जादू नहीं है, वह एक बिंदु है जहां तुम्हारे विचार समाप्त हो जाते हैं। विजुअलाइजेशन तीसरी आंख से होता है, इमेजिनेशन मन से। मन तस्वीर बनाता है, तीसरी आंख उसे जीती है। मन सोचता है, तीसरी आंख जानती है। जब तुम किसी चीज को जान जाते हो तो ब्रह्मांड उसके लिए रास्ता बनाता है। तीसरी आंख कोई जादू नहीं है, वह एक बिंदु है जहां तुम्हारे विचार समाप्त हो जाते हैं और मौन शुरू होता है। यह मौन ही मैनिफेस्टेशन की भूमि है। जब तुम पूरी तरह मौन हो जाते हो तब तुम्हारे विचार बीज बन जाते हैं और ब्रह्मांड उस बीज को मिट्टी, जल और सूर्य देता है। यह अंकुरित होता है, बढ़ता है। फिर से आपका स्वागत है। विजुअलाइजेशन तीसरी आंख से होता है, इमेजिनेशन मन से। मन तस्वीर बनाता है, तीसरी आंख उसे जीती है। मन सोचता है, तीसरी आंख जानती है। जब तुम किसी चीज को जान जाते हो तो ब्रह्मांड उसके लिए रास्ता बनाता है। तीसरी आंख कोई जादू नहीं, वह एक बिंदु है जहां तुम्हारे विचार समाप्त हो जाते हैं और मौन शुरू होता है। वह मौन ही मैनिफेस्टेशन की भूमि है। जब तुम पूरी तरह मौन हो जाते हो तब तुम्हारे विचार बीज बन जाते हैं और ब्रह्मांड उस बीज को मिट्टी, जल, सूर्य देता है। यह अंकुरित होता है, बढ़ता है, फल देता है। यही सच्ची सृष्टि। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि सिर्फ सोचना काम नहीं करता तो मेरा मतलब है कि सोचना केवल द्वार तक पहुँचाता है, अंदर प्रवेश नहीं करवाता। दरवाजा खोलने के लिए तीसरी आंख चाहिए। तीसरी आंख का मतलब है तुम्हारा ध्यान इतना गहरा, इतना मौन, इतना सजग, इतना केंद्रित हो जाए कि तुम वस्तु और विचार के बीच का अंतर मिटा दो। तुम वही बन जाओ जिसे तुम देख रहे हो। जब देखने वाला और दृश्य एक हो जाते हैं, मैनिफेस्टेशन अपने आप होता है। यहाँ कोई प्रयत्न नहीं होता, बस प्रवाह होता है। मन में कल्पना करो, तुम पहाड़ की चोटी पर बैठे हो, आंखें बंद हैं, तुम सोचते नहीं, बस देखते हो। धीरे धीरे विचार शांत होते हैं। अब तुम सिर्फ कोई चाह नहीं, कोई डर नहीं, वही तीसरी आंख की अनुभूति, वही है मैनिफेस्टेशन की जड़। प्रियजन, ध्यान से सुनो, मनुष्य का जन्म केवल दो आंखों के लिए नहीं हुआ है। यह दो आंखें तो पशुओं के पास होती है, यह दो आंखें केवल बाहरी दुनिया को देखने के लिए। लेकिन अब तीसरी आंख भी जो भीतर की दुनिया देखती है और वही असली दुनिया है। बाहरी आंखें केवल रूप देखती है, रंग देखती है, सीमाएं देखती है, पर तीसरी आंख स्वरूप देखती है, सार देखती है, आत्मा को पहचानती है। जहाँ बाकी सब बदलता रहता है,
यह एक शाश्वत मौन है, शाश्वत। और यही मौन मैनिफेस्टेशन की भूमि है। तुम पूछोगे योगी तीसरी आँख खुलती कैसे? मैं तो कहूँगा कि खुलती नहीं, वो प्रकट होती है जब सोच समाप्त होती है, क्योंकि सोच ही पर्दा है। तुम्हारी हर सोच, हर चिंता, हर कल्पना उस आँख पर एक परत बनाती जाती है। तुम सोचते रहते हो मैं कैसे मैनिफेस्ट करूं, और यह सोच तुम्हें रोकती है। ध्यान, मौन, शाश्वत का साक्षी बनना, यह तीसरी आँख को उजागर करते हैं, क्योंकि जब तुम साक्षी बनते हो तब देखने वाला विचार नहीं रहता, बल्कि चेतना रह जाती है। ऊर्जा का यही स्रोत है। तुम खुद ऊर्जा हो और यह सारा संसार एक ऊर्जा है। एक बहुत पुरानी बात याद आती है। एक साधक मुझसे बोला मैं ध्यान करता हूँ मगर कुछ दिखाई नहीं देता, तीसरी आँख खुलती नहीं। मैंने कहा तुम देखने की कोशिश कर रहे हो, मैंने यह गलती की है। तीसरी आँख प्रयत्न से नहीं खुलती, यह समर्पण से खुलती है। जितना तुम कोशिश करोगे उतना ही मन सक्रिय रहेगा, और जब मन सक्रिय है तब तीसरी आँख सोई रहती है। तीसरी आँख कभी खुलती नहीं, जब तुम आराम से उतरते हो तब खुलती है। तुम सोच को नहीं रोकते, बस उसे देखते हो। धीरे धीरे विचार स्वयं थक जाते हैं, जैसे लहरें थक कर किनारे पर आकर शांत हो जाती है। उसी शांति में एक नया आकाश खुलता है। वह आकाश तुम्हारी तीसरी आँख है। मैनिफेस्टेशन उसी क्षण से शुरू होता है, क्योंकि जब तुम चाह से नहीं जान से काम कर रहे हो। अब तुम ब्रह्मांड से कुछ मांग नहीं रहे, लेकिन ब्रह्मांड के साथ नृत्य कर रहे हो। तुम खुद ब्रह्मांड बन गए हो। तीसरी आँख खुलने का अर्थ है तुमने अलगाव छोड़ दिया है। अब तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं, तुम ही ब्रह्मांड हो। जब यह अनुभव होता है तो कुछ भी तुम देखने में वही घटता है। स्मरण रखो, मैनिफेस्ट कोई तकनीक नहीं, यह एक अवस्था है। अब तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं, तुम ही ब्रह्मांड हो। और अब यह अनुभव होता है तो तुम देखते हो कि घटता नहीं, वरन स्मरण रखो, मैनिफेस्टेशन कोई तकनीक नहीं है, यह एक अवस्था है। जब तुम्हारा मन पूरे वर्तमान में होता है तब कोई विचार नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं। अब ऊर्जा एक बिंदु एकत्रित हो जाती है, और यही बिंदु तीसरी आँख है। यहाँ से ऊर्जा प्रवाहित होती है। विचार नहीं, तरंगे, भावनाएं नहीं, कंपन, और ब्रह्मांड इन्हीं कंपन से संवाद करता है। मैंने पहले भी बताया, तुम ब्रह्मांड से बात कर सकते हो, ब्रह्मांड का धन्यवाद दे सकते हो, ग्रेटिट्यूड। अब आप कहेंगे कि ब्रह्मांड कभी हमसे कोई बात करता है। चलो आज एक बार और मैं तुम्हें वो आइडिया बताता हूँ। आप एक कल्पना करो पूरे ध्यान से, अकेले कमरे में आंखें बंद करके एक पूरी कल्पना करोगे, हे ब्रह्मांड, अगर आप मेरी बात सुनते हैं, अगर आप हैं तो मुझे कुछ दीजिए, कुछ उदाहरण दीजिए, या कुछ ऐसा बताइए कि मैं आप पर विश्वास करने लगूं। आप कल्पना कीजिए कि आपको एक लाल गुलाब का फूल मिले, या एक कोई पीली वस्तु मिले। बस पूरे दिन सजगता से आप किसी भी गली, मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री जा रहे हैं, बस सड़क पे जाते हुए बस अपने मन में यह भाव रखें, आपको वह चीज़ दिखेगी। किसी न किसी, आप आश्चर्य हो जाएंगे, किसी न किसी रूप में आपको वह चीज़ मिलेगी, और आप देखेंगे कि ब्रह्मांड ने संकेत दे दिया कि वह है। आपको कहीं ना कहीं एक गुलाब का फूल या लाल वस्तु या उसी के जैसी कोई चीज़ दिखेगी। तब आकर आप मेरी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अभी आप कमेंट नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद आपको कमेंट करना होगा, वीडियो को शेयर करनी होगी। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सबका लिए मैं कृतज्ञ हूँ। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप सबके प्रियजन, आप सबके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। वह एक बिंदु है जहाँ तुम्हारे विचार समाप्त हो जाते हैं और मौन शुरू होता है। यह मौन ही मैनिफेस्टेशन की भूमि है। जब तुम पूरी तरह मौन हो जाते हो तब तुम्हारे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। हाँ जल्दी करो।